बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं मेरे सब बहन भाइयों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को आसानियों में बदल दे और सबको कामयाब करे, आमीन। आज मैंने बनाया है चाइनीज़, और इस चिकन चाइनीज़ हाथ का कीमा करवा के इंतहाई सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सादी सी रेसिपी है और आसानी से बनने वाली है, जल्दी बनने वाली है। क्योंकि गर्मियां हैं तो किचन से हर कोई कहता है जल्दी यहाँ से निकला जाए। किचन में बहुत ज़्यादा इन दिनों गर्मी पड़ रही है और सलाम है मेरी उन बहनों, बेटियों और माँओं को जो इतनी मेहनत कर रही हैं और अपने प्यारों के लिए इतनी मेहनत से और प्यार से और मोहब्बत से और अल्लाह और रसूल के नाम से शुरू करते हैं। हम ये खाना वगैरह बनाते हैं और उसी की नाम की बरकत से फिर लज़्ज़त, जायका और मोहब्बत से बनाते हैं। तो कम इंग्रेडिएंट्स भी होने के बावजूद खाना बहुत मज़े का और मज़ेदार बनता है। जब भी खाना पकाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए खाना बनाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें ढेर सारी बरकतें और रहमतें अता करे, आमीन। एक गाजर ली है, 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा पानी लिया है, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक, बंद गोभी और कीमा हाथ का बना हुआ, एक प्याज, तीन छोटे वाले मेरे पास टमाटर हैं, 4 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा अदरक है और लहसुन के जवे हैं 15, शिमला मिर्च है मेरे पास 3 अदद छोटी, और बंद गोभी है। बंद गोभी का बड़ा फूल था जिसे काट के आधा मैंने इस्तेमाल लिया था और आधा ही इसमें इस्तेमाल किया है। ऑयल डालेंगे 1 कप, उसमें हमने प्याज डालना है और इसको फ्राई करना है। प्याज को हम फ्राई करेंगे और साथ ही हमने चावल जो हैं वो छलनी में डाल के उनको धो लेना है। छलनी में डालेंगे और इस तरह पानी डालेंगे और अच्छी तरह से धो लेंगे। और फिर बीच बीच में हमने फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना है, चावल भिगोने नहीं है, बस इस तरह हमने इसको पानी लगाते रहना है। आजकल पानी गर्म आ रहा है तो इसलिए ज़्यादा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम करेंगे तो अच्छे चावल इंशाल्लाह बनेंगे। और अलग से भी मैंने उबालने नहीं हैं, मैंने इसी में ही ऐड कर लेने हैं, क्योंकि जितने चूल्हे हम ज़्यादा जलाएंगे तो गर्मी मज़ीद बढ़ती है और शॉर्ट काम करेंगे हम कि एक ही देचकी में हम चाइनीज़ को बनाएंगे। सबसे पहले प्याज को लाइट सा बस सौते करना है या ब्राउन समझ लें, बिल्कुल लाइट सा, और उसमें हमने डालना है कीमा। और क्योंकि एक हाथ पे मोबाइल है और ये जो देचका कह रहा है कि मैंने गिरना है, तो इसलिए मैं इसको भून के फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैंने अब यहाँ भून लिया है और टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, और इसमें मैंने जो है ये मसाले डाल देने हैं। जो साबुत काली मिर्च है वो मैंने चट्टू भट्टे में पीस के और फिर डाली है, वो है तकरीबन 1 टेबल स्पून तकरीबन, और हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास लाल मिर्च, नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, और हल्दी है थोड़ी सी। इसमें हम थोड़ा सा पानी
जग में डाल के उस वो भी शामिल कर देंगे और इसी पानी में ये पक जाएगा हमारा कीमा। और जब ऑयल ऊपर आएगा तो ये देखें अब ऑयल ऊपर आ चुका है और अब हमने सब्ज़ियां ऐड कर देनी है। सब्ज़ियां डालने के बाद हमने सब्ज़ियां पकानी नहीं है, बस सिर्फ मिक्स करनी है, क्योंकि जब हम पानी इसमें ऐड करेंगे तो सब्ज़ियां पक जाएंगी। टाइम की बचत के साथ ये खाना जो है बहुत जल्दी बना था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको शॉर्ट करके बनाया है। अलग से अगर हम उबालते हैं चावल तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट भी होता है, और 2 चूल्हे घर में जल जाएं तो ये देखें यहाँ पे चिकन की बोटियाँ जो बड़ी हैं वो ऐसे करके आप उनको छोटा भी कर सकते हैं। अब हमने ये चावल जो 1-2 बार बीच में मैंने उसी तरह पानी इसको लगा दिया था और इनको शामिल कर देना है। अब हमने मिक्स नहीं करना, ऐसे सीधा बस फैला के चम्मच के ऊपर हमने पानी डालना है ताकि चावल टूटे ना। बहुत आराम से यहाँ पे इसमें पानी शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला था सब्ज़ियों में नमक, तो अब यहाँ भी नमक जाएगा, क्योंकि अब हमने चावल शामिल कर दिए हैं तो चावलों के लिए भी नमक मज़ीद हम शामिल करेंगे। स्पाइस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और काली मिर्च मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं आप उसको, लेकिन जितना मैंने डाल के बनाया है मेरे बच्चों को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया है। अब ये देखें मैंने थोड़ा नमक इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करूँगी। पानी हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, तकरीबन 1 इंची के बराबर चावलों से ऊपर होना चाहिए, और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे मैंने फ्राई पैन रखा है और उस पर डालेंगे हम ऑयल, बस ग्रीस करेंगे उसे हम थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो इसको अच्छी तरह से सारी साइडों पे ग्रीस कर लेंगे। मैं बार बार डाल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कम डाल रही हूँ। ये आप ये ना समझिएगा कि मैंने 4-5 सिर्फ वो जो है टीस्पून डाल दिए हैं, बहुत कम डाल रही हूँ कि एक हाथ पे कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए ज़रा मुझे मसला हो रहा है। तो यहाँ पे जी मैंने 2 अंडे लिए हैं और वही सब्ज़ियाँ जो थी मेरे पास, शिमला मिर्च और गाजर और बंद गोभी, तो उनको मैंने मज़ीद बारीक काट लिया था और 2 अंडे शामिल करके ज़रा सा नमक डाला है मैंने, और इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। अच्छी तरह फेंटने के बाद हम इसे शामिल करेंगे। अब इसे डाल के हम फैला देंगे और बिल्कुल हल्की सी आंच है हमारी, और कवर करके हमने पकाना है। इसको पहले फैला लेना है और फिर इसको ऊपर से कवर करके पका लेना है। ऊपर हम ढकना इसका रखेंगे।
अब ये तकरीबन ऊपर से भी पक चुका है, लेकिन हम पलटेंगे इसको। और चूल्हा हमने बंद कर लिया है, अब चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों साइडों से तकरीबन पक चुका है और हम इसे काट लेंगे। जहाँ पे ऑयल नहीं लगा था तो वहाँ ये थोड़ा सा चिपक गया। ये देखें जी, हमारा अंडा जो है वो पक चुका है। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि ये दोनों साइडों से पक गया है। यहाँ पे दम लगाने लगी हूँ मैं इसको, और इसको मैंने डालूँगी ऑयल ऊपर से। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन डालें और उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर मक्खन शामिल करेंगी तो नमक थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि जो बाज़ार से मक्खन आते हैं उसमें नमक शामिल होता है, घर का जो बना होता है उसमें नमक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं और मज़े के बने हैं। मज़े के इसलिए कह रही हूँ कि मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से खाया था और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से उन्होंने तारीफ़ भी की थी कि मामा बहुत अच्छे बने हैं, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। और इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह फॉलो करना है और अपने वक्त को बचाना है और अपने गैस को बचाना है और गर्मी से बचना है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश अता कर दे और अपना ख़ास करम करे हम पे। इन दिनों 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अल्लाह ताला किसी की दुआ जो है वो सुन ले और बारिश की रहमत अता कर दे। इसको मैं करूँगी डिश आउट। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने वाले लोगों में शामिल करे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा और सदा खुश रहें और अपना ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।